राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है, यदि हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। सच कहें तो प्रसन्नता ही जिंदगी की सफलता और सुंदरता का दूसरा नाम है। जिस जिंदगी में हंसी खुशी उत्साह उल्लास नहीं हो, उसमें दुनिया भर के सुख व ठाट बाट क्यों ना भरे हों, जीवन हीरे मोतियों से क्यों ना जड़ा हुआ हो, वह सुंदर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, कोठी बंगला मोटर गाड़ी सजे धजे कमरे सुंदर वस्त्र सोने और रत्नों से भरी तिजोरियां और रूप रंग से भरे तामझाम आदि किसी को बाहर से देखने पर आकर्षक लग सकते हैं, किंतु इन्हीं में यदि सुख चैन होता तो इनमें जीने वाले लोग दुख दर्द से नहीं कराते होते। बंधुओं, इन सब के बीच जिंदगी तब सफल होती है जब प्रसन्नता पहले से ही अपने मन में भरी होती है। दोस्तों, जिंदगी का असली आनंद वैभव में नहीं आंतरिक प्रसन्नता में हुआ करता है। मित्रों, जिसकी सोच आचरण और स्वभाव जितना ही शुद्ध शालीन और अच्छा होगा, उसका अपना जीवन उतना ही सफल व सुंदर होगा। जो दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, वह कितना भी धनी शान शौकत वाला सुंदर शरीर वाला क्यों ना हो, दोस्तों, उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसके स्थान पर सीधा साधा किसान ही सही है। यदि वह शांत प्रसन्न और शिष्ट सभ्य है तो उसको अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा। ईश्वर हमें बहुत कुछ देता है और हम उसके ऋणी हैं। यह ऋण तो क्या उतार पाएंगे, वह तो हर मनुष्य में निवास करता है। और अगर हम आगे चलकर एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएं तो वह भी उसी ईश्वर की सेवा ही है। बंधुओं, जीवन यात्रा किसी के लिए आसान नहीं होती है, चाहे वह राजा हो या रंग, एक विद्यार्थी हो या शिक्षक, धनवान हो या निर्धन, अवसर तलाशता हुआ कोई साधारण व्यक्ति हो या उच्च पद पर आसीन कोई किस्मत का धनी। जिंदगी की लड़ाई हमें स्वयं ही लड़नी पड़ती है और इस खेल के सभी के लिए मैदान समतल नहीं होते हैं। मित्रों, थोड़ी बहुत सहायता हमें इधर उधर से अवश्य मिलती है, लेकिन सारे आश्वासन खोखले भी निकलते हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि हमें अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। समय समय पर कई कठिनाइयां भी चली आती हैं। मानव जीवन का मार्ग सीधा सरल और कंटकहीन नहीं होता है, इस पर बहुत संभल कर चलना होता है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम जिंदगी के प्रति अपने दृष्टिकोण को सही रखें, उलझने बढ़ने दें और जुल्हे की तरह जीवन का ताना बाना तरकीब से समेटते हुए आगे बढ़े। मित्रों, इसलिए नहीं कि हम में कुछ विशेष बात है, बल्कि इसलिए कि इसमें जिंदगी के सभी प्रश्नों का उत्तर है, जो बार बार आकर हमारे सामने खड़े होते हैं और दुखी करते हैं तो कभी रुलाते भी हैं। लेकिन ये सब सिर्फ हमारी परीक्षा लेते हैं दोस्तों, कि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। कुछ लोग आत्महत्या को जिंदगी की चुनौतियों का समाधान समझ लेते हैं। मित्रों, परंतु आत्महत्या करना ही समाधान नहीं है, बल्कि सच तो ये है, सुख और दुख जीवन के वो दो पहलू हैं जो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। यदि दुख नहीं होगा तो हमें सुख का एहसास ही नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हर रात्रि के पश्चात एक सुंदर सुबह होती है। यही सार है इस जीवन का, इस जिंदगी का। यदि आपके जीवन में दुख की काली रात है तो सुख की सुबह भी अवश्य होगी। बंधुओं, आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है मित्रों, एक ऋषि अपने शिष्य के साथ वन विहार कर रहे थे। तभी ऋषि को बहुत तेज प्यास लगी और जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने शिष्य से कहा कि बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, यदि कहीं जल मिले तो लेकर के आ जाओ। तभी शिष्य एक पहाड़ी पर झरने से पानी लेने के लिए जाता है। बंधुओं, तो उसने देखा कि उसी समय
एक पशुओं का झुंड झील से गुजरा और पानी गंदा हो गया। शिष्य ने सोचा कि वह गंदा पानी गुरु को पीने के लिए कैसे दे सकता है। वह वापस बिना पानी लिए लौट आया मित्रों, और गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, झील का पानी स्वच्छ नहीं था, मैं दूर वाली नदी से आपको जल लेकर के आता हूँ। तभी गुरु शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, थोड़ा ठहर जाओ। कुछ समय बाद गुरु ने फिर पानी लाने को बोला। शिष्य फिर खाली हाथ लौट आया। पानी अब भी गंदा था। गुरु बोले, बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ। और जब तीसरी बार शिष्य झील पर पहुंचा तो देखा कि पानी एकदम स्वच्छ एवं निर्मल हो चुका है। अब वह पीने योग्य था। शिष्य ने पानी एक बर्तन में लिया और गुरु के पास आ गया। गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुमने पानी को साफ कैसे किया। शिष्य ने उत्तर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया गुरुदेव। तभी गुरु ने कहा कि तुमने कुछ देर इंतजार किया और मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ सुथरा हो गया। मित्रों, यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी मन को विक्षुब्ध कर देती है, परंतु यदि कोई शांति और धीरज से उसे थोड़ी देर बैठकर देखता रहे तो सारी कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाती है मित्रों, और सहज ही निर्मलता का आगमन हो जाता है। इससे शिष्य को जीवन का महत्वपूर्ण सबक मिल गया। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि संयम के साथ विचार करने पर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तनाव और परेशानी के समय हमें अपनी मस्तिष्क को कुछ समय तक स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अतः कुछ समय पश्चात वह अपने आप शांत हो जाएगा और हमारी सारी समस्याओं का हल भी निकल आएगा। यदि हम चिंता में पड़े रहे और हमने मन को शांति प्रदान नहीं की तो हमारे जो आगे आने वाले काम हैं, यदि हम वो जल्दबाजी में करेंगे और हमारा मन शांत नहीं है तो हमारे बंधुओं वो काम बिगड़ जाएंगे, वो काम सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए कोई भी कार्य करें, अपने मन और चित्त को शांत करके वो कार्य करें ताकि आपका वो कार्य ठीक प्रकार से हो सके। कैसी लगी बंधुओं हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा।